अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, पंजाब में इलेक्शन जो है वो एक मुअम्मा बन चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने अहकामात दिए, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ना गवर्नर को ख़त लिखा गया है, ना तजावीज़ मांगी गई हैं और ना ही कहा गया है कि कौन सी तारीख को इलेक्शन हो सकते हैं। इस ज़मन में एडवोकेट अज़हर सदीक ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी अदालत में जमा करवा दी है और इसके साथ साथ एक और दरख्वास्त के इस फैसले पर अमल दरामद करवाया जाए। इम्प्लीमेंटेशन की दरख्वास्त भी हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। अच्छा अज़हर साहब, बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? वफाक की नुमाइंदगी कर रहा है या इंडिपेंडेंट तौर पर जो है वो अपना माइंड अप्लाई कर रहा है कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त नहीं हो सकता? अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन जो है ना आज़ादाना कोई काम कर रहा है। एक पार्टी के अगेंस्ट तो कई चीज़ें नज़र आ रही हैं, यानी तौहीन अदालत भी सिर्फ खाली कह देने के ऊपर एक सियासी जमात के अगेंस्ट चल रही हैं, जबकि इससे पहले बहुत से लोगों ने इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, कोई ऐसी कार्रवाई है नहीं है। फिर हमने देखा कई इलेक्शनों में देखा हमने, और ख़ासतौर पर तोशा खाना के केस में भी सिर्फ एक ही शख्सियत को टारगेट करना भी साबित हो गया। अब चूँकि इलेक्शन कमीशन की हेयरिंग की सारी में मैं मौजूद था और हाई कोर्ट के अंदर उनका बस नहीं चल रहा था कि हमें बस छोड़ दें, हमने इलेक्शन कराने ही नहीं है। यानी नज़र आ रहा था कि उनका माइंड सेट से बहाने देखें, उनका जो 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 स्टाइल था काम करने का, कि पहले तो जिन्होंने लिख दिया कि जनाब लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन नहीं है, चीफ सेक्रेटरी आ गए, आईजी आ गए, उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल इलेक्शन जो कहेगा हम करा देंगे। और फिर वो बहाना बनाया गया पैसों का। अब पैसों का भी बहाना नहीं है, कंसोलिडेटेड फंड से पैसे आने हैं, जो मर्जी हो जाए वहाँ से पैसे देकर आपने बात क्लियर करनी है जी। अब आ जाए अगली बात की तरफ, से आगे चलते हैं। बहाना बना लिया कि सिंगल पोल्ड, यानी ये वाला जो क्लासिक एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। उनके माइंड की इलेक्शन कमीशन को ये बात तो कहनी नहीं चाहिए थी। जब उन्होंने ये बात कह दी, क्या कही उन्होंने जनाब? सिंगल पोल, यानी वो चाहते हैं कि वो भाग्य और जुबाई गुप्ता के ऐसी लगी थी और सेक्शन 69 का सहारा लिया। लेकिन जब सेक्शन 69 को देखते हैं तो सेक्शन 69 में तो ऐसी बात ही कोई नहीं है। वो तो बात कर रहा है सिंगल पोल ऑफ एन असेंबली, और असेंबली में डेफिनेशन डिफाइन की हुई है, पंजाब असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली, यानी एक असेंबली के इलेक्शन सिंगल पोल होने हैं। और वो बात लॉजिकल है, समझ आती है बात, आइन और कानून की मंशा के मुताबिक है। लेकिन हम जो बैठ गए और ये वाली जो चीज़ है ये वो साबित कर रही है कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो अमल दरामद नहीं कर रहा। तो इस हमारे पास क्या हाल था उसके बाद? आप तौहीन अदालत की दरखास्त लेकर आ गए हैं तो एक दो दिन वेट नहीं हो सकता था कि शायद सर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर दे? मेरी बात सुनिएगा शाकिर साहब, हमें तो अदालत में नजर आ गया, आप गवाह हैं, आप लोग सारे बता दें किसी जगह इलेक्शन कमीशन ने माइंड शो किया हो अपना। इसीलिए रात 10 बजे से पहले फैसला आया और उसी वक्त बाकायदा खत लिख दिया गया कि इस फैसले पर अमल दरामद किया। जुमे को आया, हफ्ता और इतवार 2 दिन उनके पास मौजूद थे और 90 दिन का भी कहा गया। क्योंकि अब आज 90 दिन का प्रोसेस पूरा हो गया एक तरह से। 61 दिन के लिए देखे कैसे, आज 30 दिन हो गए हैं, 29 दिन हो गए हैं, 30वां दिन शुरू हो गया हुआ है। 61 दिन चाहिए आपको कागजात नामजदगी और वो सारा प्रोसेस इलेक्शन शेड्यूल के लिए, और 7 दिन चाहिए शेड्यूल देने के लिए। तो वो तो अगर इलेक्शन एक्ट के मुताबिक देखें वो तो आपने वायलेट शुरू कर दिया है, तौहीन अदालत तो हो गई है। और ये इतना लंबा काम तो था नहीं। ये कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा जैसे इस्लामाबाद में हुआ, जैसे कराची में हुआ कि अगले दिन ही कह दिया, इस्लामाबाद में जैसे वो सारा प्रोसेस डिले होता गया, एक दिन पहले अदालत ने कह दिया जी अगले दिन इलेक्शन करवाएं, वो पॉसिबल ही नहीं था। नहीं, मैं फिर बताता चलूँ, यही तो फर्क है। इसीलिए तो वक्त से पहले आना हुआ। लोगों ने कहा जी पहले क्यों आगे इंतजार करते, कहाँ इंतजार करते, 90 दिन की टाइम तो आपके पास टाइम लिमिट गुजर चुकी हुई है, अब तो आपने आगे देना है। यानी हैरान रहे कि एक तारीख देने पे मुसीबत पड़ी हुई है, तो वो स्केड्यूल में तो होता रहेगा जो होना है, डेट देने के लिए ये तो तौहीन अदालत हो गई है। और शाकिर साहब आपको याद होगा वज़ीर आला पंजाब हमजा शरीफ का यही हुकूमत थी, यही इलेक्शन कमीशन था, यही वो सारे लोग थे ना, हलफ लेने की बारी आई तो इनकार कर दिया। यहीं पर रुकिएगा अज़हर भाई, मैं ये कहता हूँ जब लोग ये समझते हैं कि जिस तरह हमजा शहबाज के हवाले से सदर पाकिस्तान को हुक्म दे दिया गया था, तो यहाँ पर जो है वो अदालत ने एक मरतबा फिर जो है इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप गवर्नर के साथ मिशाल। यहाँ पर अदालत ये नहीं कह सकती थी, जैसे अदालत के अंदर बात भी हुई कि नेक्स्ट जो है वो सदर पाकिस्तान है, तो सदर पाकिस्तान को नहीं। मैं फर्क बताता चलूँ, देखिए सदर पाकिस्तान का रोल है नेशनल असेंबली की हद तक आना चाहिए। 57 में लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान कर सकते हैं। अदालत ने बड़ी वजाहत के साथ बता दिया कि गवर्नर भाग रहा था, इलेक्शन कमीशन को कहा है। अब ये तो नहीं लिखा हुआ आइन के अंदर के इलेक्शन कमीशन, हाँ, वो गवर्नर को साथ इन्वॉल्व किया ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पर आए
और उनके मुशावरत के साथ तारीख हुई है। इससे बेहतर और क्या फैसला हो सकता है। अब अगर गवर्नर कह देता है जी मैं अब नहीं देता डेट, इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हम इस फैसले को चैलेंज करना चाहते हैं, तो क्या समझते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल चैलेंज की तरफ जाएगी या फिर अदालती हुक्म पर अमल दरामद कहीं होता नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो अदालती हुक्म पर अमल दरामद होता देख रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो तौहीन अदालत में फिर भुगतना पड़ेगा उनको, और वो कितना टाल लेगा। यानी आपको सबसे जो बड़ी बात है, अदालत ने 90 दिन के अंदर अंदर कह दिया है, वो तो कहा पाबंद है। बस पाबंद है, और वो फैसला कहीं चैलेंज हुआ नहीं। और वो चैलेंज करेंगे भी तो अदालत, कौन सी अदालत उसको देखेगी। आइन पे अमल दरामद की बात की है तो आइन पे अमल दरामद, तो तमाम अदालतें पाबंद है आइन पे अमल दरामद कराने अच्छा, का। ये एक बुनियादी नुक्ता है कि इसको चैलेंज कौन करेगा? क्या गवर्नर चैलेंज करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तो अदालत ने कहा कि बाद में इसको फरीक बना लें, तो चैलेंज कौन कर सकता है? देखिए, मेरी पिटीशन के अंदर गवर्नर भी फ्रीक था, आपकी पिटीशन में इलेक्शन कमीशन भी था, सदर पाकिस्तान भी थी। मैंने तो ये सारे फ्रीक बनाए हुए थे उसके अंदर। और अगर हम उसी को बात सामने रख कर देख लें तो एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ आ गई है ना कि ये सारा काम करना है इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत। तो अगर उन चीज़ों को आप सामने रख कर देखें तो ये जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है। अब इलेक्शन कमीशन भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो ये तो आइन की कभी मंशा नहीं रही है। जी बिल्कुल नाज़रीन, मफाद आमा का जो बेड़ा है वो एडवोकेट अजहर सदीक ने उठाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन का मामला हो या दीगर मफाद आमा की दरख्वास्तें हों, ये लाहौर हाई कोर्ट में दायर करते हैं और ये इन्हीं की दरख्वास्त है जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। और इसके साथ साथ ये हदायत की अदालत की ने कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब के साथ मुशावरत करके तारीख दे। तो आज ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर अदालत में आए हैं और देखते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन का जो इजलास होने जा रहा है उसमें क्या फैसला किया जाता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।